क्यों परमेश्वर की सामर्थ आप में नहीं दिख रही बलवंत तौर पर? मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। आप ये नहीं पहचानते कि आप निर्बल हो। आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत बलवंत हो। आपको लगता है बाइबल को जानते हो। आपको लगता है कि आप मसीह जीवन जी सकते हो। आपको लगता है आप जयवंत हो सकते हो। आज से कहिए, प्रभु शायद मैं कुछ भी क्यों ना जान लूं, मैं जो कुछ समझता हूं मैं हूं। मैं पूर्ण तौर पर निर्बल हूं जब बात आती है आत्मिक जीवन की। पृथ्वी के जीवन में शायद मैं बहुत बुद्धिमान हो सकता हूं कई चीजों में, पर आत्मिक जीवन में मैं शून्य हूं। मैंने हमेशा सिखाया है कि परमेश्वर खोज रहा है कि वो लोगों को शून्य तक ले आए। वो जहां है वहां से, हम सब एक ऊंचे हाइट पर है वहां से, जब हमारे नया जन्म होता है तब। पर हमारा पूरा जीवन परमेश्वर हमें शून्य तक लाना चाहता है। और जब आप शून्य के स्थान पर आ जाते हो और वहीं रहते हो, वहां रहना बहुत कठिन है। आप शून्य तक आते हो और कभी कभी ऊपर चले जाते हो। अगर आप शून्य के स्थान पर आओ, वहीं रुक जाइए। मतलब ये पहचान लीजिए कि आप एक शून्य हो, बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर की आंखों में। आप असमर्थ हो कुछ भी उसके लिए करने के लिए। मैं आपको बताता हूं मुझे ये कहां से मिलता है। यूहन्ना इसका 15 अध्याय। यीशु ने कहा, वही उदाहरण जो मैंने अभी अभी आपको दिया, डाली और पेड़ का। यूहन्ना 15 उसका 5वां वचन। यूहन्ना 15 उसका 5वां वचन। मैं डाक लेता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। पर इसे सुने, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मुझसे कट कर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम शून्य करते हो। ये शून्य मुझे कहां से मिलता है? यूहन्ना 15:5। क्या आप जानते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब जो मुझे आज सुन रहे हैं, क्या आप जानते हो? मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आप जानते हो कि प्रभु के लिए आप शून्य कर सकते हो? मैं ये जानता हूं, पर मुझे ये जानने के लिए बहुत समय लग गया। शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मैं जान सकता हूं, मैं बाइबल का थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करूंगा और कुछ संदेश सुनूंगा, मैं संदेश सुन लूंगा, कुछ पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, फिर एक अच्छा संदेश तैयार करूंगा, मैं कुछ परमेश्वर के लिए कर सकता हूं। वो सब अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको संदेश प्रचार करना है तो मैं कह रहा हूं उस सब के साथ आपको परमेश्वर के सामने गिर कर कहना है कि मैं शून्य हूं। मैंने तैयारी की है क्योंकि मुझे तैयारी करने की आवश्यकता है आपकी सेवकाई करने में। पर अभी मैं एक असहाय डाली हूं उस पेड़ में। आप मुझसे अलग होकर तुम शून्य कर सकते हो। और ये दो महान सत्य है। जैसे एक सिक्का होता है, उसकी एक ओर लिखा है मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शून्य। क्या आप जानते हो सिक्के के दूसरी ओर क्या लिखा है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरे पहलू पर लिखा है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन। पहला है यूहन्ना 15:5, मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका दूसरा पहलू सिक्के का, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन, मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। इसका यह मतलब नहीं कि संसार में सब कुछ, मैं 8 फुट छलांग नहीं लगा सकता और हाई जंप का रिकॉर्ड नहीं जीत सकता। नहीं, उसका मतलब है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन के लिए योजना रखी है कि मैं करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है आपके जीवन में, आप कर सकते हो मसीह के द्वारा, मसीह से अलग होकर शून्य। अब अगर आप ये दो पार्ट सीख जाओगे, ये सबसे महान पार्ट है जो आप सीख सकते हो। मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू केवल ये ना कहे, सिक्के को मोड़ कर देखिए कि मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसलिए जाकर ये ना कहे मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, पीछे मुड़कर कहिए मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। तब भी आप जयवंत हो सकते हो। जो हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं, एक महान सत्य हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में, इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय। सब कुछ बाइबल में हम पाते हैं। बाइबल ने मेरे जीवन बदल दिया है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 9वां वचन। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या आप दो चीजों को देख पाते हो? आप अपने हृदय में विश्वास करते हो, केवल वही मत छोड़ दीजिए, अपने मुंह से अंगीकार भी कीजिए। क्योंकि अगले वचन में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली होती है,
वो दो वायर से बहती है। एक वायर होती है जिसमें वो बह रही है और दूसरी डेड है क्योंकि वो जुड़ी हुई नहीं है। जैसे ही वो संपर्क में लाए जाते हैं तभी बिजली उसमें से जलती है। जब आप स्विच ऑन करते हो, बटन ऑन करते हो, वो केवल दो वायर्स जुड़ जाती है। अगर दो वायर्स कितने भी नजदीक हो, वे जुड़ेंगे नहीं, तब तक लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही बटन आप ऑन करते हो, ये दो वायर्स जुड़ जाते हैं। क्या आप जानते हो हमारे जीवन के दो वायर्स कौन से हैं? अपने मन में विश्वास करो और अपने मुंह से अंगीकार करो। ये दो वायर जैसे ही जुड़ जाते हैं, आप अनुभव करते हो उद्धार का या छुटकारे का, आपके समस्या के समाधान का। और इसलिए केवल अपने हृदय में विश्वास ना कीजिए, उसका अंगीकार कीजिए। विशेषकर शैतान को। मैं शैतान से कभी कभार बात करता हूं। वो आजकल उतना मुझे समस्या तकलीफ नहीं देता जितना जल्दी बहुत मुझे तकलीफ देता था मेरे शुरुआती दिनों में। और मैं कहता था कि मैं तुम्हारा विरोध करता हूं शैतान, यीशु के नाम में मेरे सारे पाप मिटा दिए गए हैं, अब तुम मुझे सता नहीं सकते। अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मसीह के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने अपने हृदय में उसका विश्वास किया और मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं। अब अपने मुंह से अंगीकार करना, अगर आपने मन में विश्वास नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं। वो केवल एक ही वायर है, एक वायर गायब है। अंगीकार करने से शुरुआत ना करें। कुछ प्रचारक सिखाते हैं कन्फेस करो, अंगीकार करो और वो होएगा। नहीं, ये कचरा है, नहीं होगा। आपको मन में विश्वास करना है, उसकी एक जड़ होनी चाहिए उस पेड़ के लिए, वो पेड़ बड़ा होने के लिए। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करोगे, और आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आप केवल अपने मन में जो आता है वो अंगीकार नहीं कर सकते। आगे हम रोमियो 10 में क्या देखते हैं, जिस वचन को मैंने दिखाया उससे आगे रोमियो 10 में, और यहां लिखा है अपने मुंह से अंगीकार करना और अपने मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि यहां लिखा है 17 वचन, ये महत्वपूर्ण है। रोमियो 10:17। विश्वास कैसे आता है? सुनने से कि परमेश्वर हमसे बात करता है मसीह के वचन द्वारा। मसीह का वचन अर्थात नया नियम, परमेश्वर का वचन अर्थात पूरा बाइबल, और मसीह का वचन अर्थात नया नियम। और विश्वास आता है जब आप सुनते हो परमेश्वर को आपसे बात करते हुए नए नियम के द्वारा। अगर आप नए नियम को नहीं पढ़ते तो आप विश्वास नहीं पाओगे। मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आप कल्पना कर रहे हो मेरे पास विश्वास नहीं है, भाई मेरे पास विश्वास नहीं है, क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो? क्या आप अनुमति देते हो कि परमेश्वर आपसे बात करें बाइबल के द्वारा? नहीं, तो फिर विश्वास के लिए ना मांगे। कई विश्वासी है जो मैं जिनसे मिला हूं, जिनकी आदत नहीं है बाइबल को पढ़ना। जहां तक मुझे याद है, मेरे जीवन का प्रत्येक वर्ष, पिछले 63 वर्ष मैंने बाइबल को पढ़ा है। कम से कम एक वचन, कुछ वचन। अगर मेरे पास बाइबल नहीं होता, फिर मैं याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने पहले क्या पढ़ा है। हमेशा, प्रत्येक दिन मेरे जीवन का मैं किसी ना किसी वचन के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि विश्वास केवल परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन सुनने से आता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहुत अच्छी आदत जो आप विकसित कर सकते हो जब आप जवान हो, वो है आप वचन को याद करो बाइबल के। इसीलिए मैंने बाइबल को इतने बार पढ़ा है ताकि मैं वचनों में जा सकूं जब कभी मैं ज़रूरत में हूँ। एक वचन मेरे मन में आता है क्योंकि मैंने इतने बार उसे पढ़ा है। बिल्कुल वैसे जब यीशु मसीह प्रलोभित हुआ, एक वचन उसके मन में आया और शैतान ने कहा इन पत्थरों को रोटी में बदल दे। एक वचन पवित्र आत्मा द्वारा उसके मन में आया यीशु के कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और फिर शैतान ने सोचा अच्छा ये बाइबल का इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी बाइबल का इस्तेमाल करूंगा। शैतान ने भी बाइबल का हवाला दिया। क्या आप जानते हो शैतान आपको बाइबल के वचन बता सकता है? उसने कहा कि मंदिर के शिरोमणि से कूद जा, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है उसके स्वर्गदूत तुझे संभालेंगे। और यीशु ने कहा अच्छा, पवित्र आत्मा ने उसे याद दिलाया कि यह भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करें। एक वचन बाइबल का उसको दूसरे वचन से संतुलित करना चाहिए। जैसे एक पक्षी के दो पर होते हैं, एक ही पर होगा तो आप गोल गोल घूमोगे। तो लिखा है, यह भी लिखा है, इसीलिए आपको बाइबल जानने की जरूरत है। विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन द्वारा। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक आदत विकसित करो आज से। प्रत्येक दिन बाइबल को पढ़िए, कम से कम 5 मिनट के लिए। वो कम से कम है 15 मिनट, आधा घंटा, उससे भी बेहतर है। विशेषकर नया नियम, और उस पर मनन कीजिए। केवल पढ़िए ना, उसे मनन कीजिए। अगर आप खाना खाते हो, ये बाइबल पढ़ने जैसा है। अगर वो खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता, हजम होना मतलब मनन करना। जो खाना
आप खाते हो पर पचन नहीं होते, उसकी आप उल्टी कर दोगे, वो आपको सामर्थ्य नहीं देगा। कई लोग बाइबल को पढ़ते हैं, वे उस पर मनन नहीं करते। वो ऐसा भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ, वो बाहर जाता है मन से, और प्रलोभन के समय आपके मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने उस पर मनन नहीं किया, पचन नहीं किया जो आपके अंदर आपने लिया था बाइबल का। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया नियम पढ़ना शुरू किए। अगर आप नहीं करते तो नियमित आदत लगाई दीजिए, और जब समय मिले तो पुराना नियम पढ़िए। मैं लंबा लंबा पढ़ता था पुराने नियम को, और नए नियम से थोड़े थोड़े वचन पढ़ता था और उन्हें याद रखता था, शायद 4-5 वचन, और उस पर मनन करता था। पुराना नियम एक कहानी जैसा था, और मैं बड़े बड़े अध्याय ज़्यादा पढ़ता था। वो आदत विकसित कीजिए, बहुत अच्छी आदत है। और एक दिन अगर आपके पास समय नहीं है पुराना नियम पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, नए नियम थोड़ा तो पढ़ना ही है। मसीह का वचन, वहां से विश्वास आता है।